नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब के चैनल टेक्निकल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कोटक बैंक पर्सनल लोन के बारे में, किस तरह से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं बैंक के थ्रू। जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि हमें ईएमआई में बताइए कि किस तरह से हम लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, आज मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपको कोटक बैंक के बारे में मैं आज बताऊँगा कि लोन कैसे आपने लेना है। तो यहाँ पे नामी गिरामी बैंक है इंडिया का, जिससे आपने यहाँ पे लोन लेना है। तो यहाँ पे वेडिंग के लिए आपको लोन मिल जाएगा, ड्रीम वेकेशन के लिए आपको लोन चाहिए, मेडिकल एक्सपेंस के लिए चाहिए, होम का रेनोवेशन करवाना है उसके लिए भी आपको लोन मिल जाता है, और भी बहुत तरह के जो जो भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, सभी तरह की रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पे पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले तो आपने अपनी ईएमआई कैलकुलेट करनी होती है, आपको एक कैलकुलेटर दिया जाता है। तो ऐसा होता है कि आपको अपनी सैलरी के हिसाब से अपनी ईएमआई कैलकुलेट करनी होती है कि कितनी ईएमआई आप भरने के काबिल हैं, आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोन की बात करें तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 1.5 लाख रुपए का लोन। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं 5 साल का जो टाइम है रीपेमेंट का वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरा 10.75% यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो पूरा रेशो है वो निकल कर आ चुका है। 3,243 रुपये मेरी ईएमआई बनेगी। 5 साल का मैंने टाइम रख लिया है यहाँ पे लोन को वापस करने का। प्रिंसिपल अमाउंट है जो टोटल वो 1.5 लाख रुपए रहेगी। इंटरेस्ट जो होगा पेएबल 44,562 रुपये होगा। और टोटल जो पेमेंट मुझे रीपे करना है वो करना होगा 1,94,562 रुपये। यहाँ पे दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनी इंडियन रेजिडेंट हु इज़ एन एक्टिव एम्प्लॉय ऑफ एन एमएनसी पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड इज़ बिटवीन 21 to 58 ईयर्स। तो यानी कि यहाँ पे अगर एमएनसी में आप काम करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, और आपकी जो एज है वो 21 से 58 साल के बीच में है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हैं लोन को लेने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें कि आपकी जो सैलरी है पर मंथ वो 20,000 रुपये कम से कम होनी चाहिए। और आपका जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। एन एक्टिव रेजिडेंट ऑफ सिटी एट लास्ट 1 ईयर, जिस सिटी में आप रह रहे हैं उसमें आप पुराने 1 साल से रह रहे होने चाहिए। और आपका मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे 1 साल का होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ चाहिए होती हैं, जो भी यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। तो सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आ जाता है, जिसमें आप पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट लाइक यूटिलिटी बिल, पासपोर्ट। और इसके अलावा आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं लास्ट 3 मंथ की, सैलरी स्लिप आप लास्ट 3 मंथ की स्टेटमेंट दे सकते हैं, और 2 से 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे आपके रहेंगे। फ़ीस एंड चार्जेस की दोस्तों बात करें तो फिक्स इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है 10.75% से। और यहाँ पे लोन प्रोसेसिंग चार्जेस रहते हैं 2.5% से लेकर, और जीएसटी इंक्लूडेड रहता है। स्टैंपिंग चार्जेस यहाँ पे रहते हैं। डिशोनर चार्जेस आपके यहाँ पे 750 रुपये रहते हैं, और स्वैप चार्जेस आपके 500 रुपये रहते हैं। तो यहाँ पे चार्जेस की जो लिस्ट है वो यहाँ पे दी गई है। जैसे ही आप लोन लेते हैं उसमें आपको जो जो भी माइनर जो खर्चे आपके ऐड होते हैं वो 1 बाय 1 यहाँ पे आपको बताए गए हैं। इसे आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कौन कौन से आपको यहाँ पे खर्चे लगने वाले हैं। तो दोस्तों, लोन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है अप्लाई नाउ का। इस पे आपने क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने बताना होता है कि आप कोटक बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या नहीं। तो ये आपने बता देना। अगर आपका अकाउंट है पहले कोटक बैंक में तो यहाँ पे आपने यस कर देना है, अदरवाइज़ आपने नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का फॉर्म यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल डालनी होती है। फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल देना आपने, लास्ट नेम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ बता देनी है, सिटी ऑफ रेजिडेंस आपने यहाँ पे बता देना है। इसके बाद आपने बताना होता है आप सैलराइड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका एम्प्लॉयर नेम है यानी कि आपकी कंपनी का नेम क्या है, और नेट टेक होम सैलरी आपकी कितनी है पर मंथ, और टोटल ईएमआई अगर आप पे करते हैं तो वो कितनी है आपकी। इसके बाद आपका यहाँ पे रेजिडेंस टाइप आपने बताना है, पर्पस ऑफ लोन यहाँ पे आपने बता देना है, कितना लोन अमाउंट यहाँ पे आप लेना चाहते हैं। आपका जो सैलरी अकाउंट है वो कोटक बैंक के साथ है
तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ आपने नो कर देना है। और आपने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल बताना होता है, आपका ऑफ़िस ईमेल क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, और यहाँ पे आपने आई ऑथोराइज़ पे क्लिक कर देना है और प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना है। तो इससे दोस्तों आपकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे बैंक के पास पहुँच जाएगी और उसके बाद आपका जो लोन है वो अप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके बाद आपको बैंक की तरफ से कॉल आती है, आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाता है जिसे आपने रखना होता है। उसके बाद आपको पूरी जानकारी दी जाती है और आपसे भी आपकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है और आपको बताया जाता है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, किस तरह से देने हैं और कितने टाइम में आपका जो लोन है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो सिंपल वे है दोस्तों लोन अप्लाई करने का। अगर जिन मेरे दोस्तों को लोन की ज़रूरत है, ईएमआई पे लोन लेना चाहते हैं और बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पे ऑप्शन निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोज़ हर रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।